सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि यूनफेई ने वुचेन और जुएई को लेक से दूर भेज दिया था ताकि डीमन एप उन्हें चोट ना पहुंचा सके। यूनफेई ने अपनी धर्मा आई की मदद से डीमन एप को घायल कर दिया था और अपनी सोल फिक्सिंग नीडल्स की मदद से उसे सील कर दिया था। यूनफेई ने अपनी yin yang डिवाइन प्लेट की मदद से डीमन एप की सोल को रिफाइन करके उसे लिया था, जिस वजह से उसकी सोल फॉर्म डिस्ट्रॉय हो गई थी। लेक के अंदर डीमन एप की बॉडी थी और उसने लेक की स्पिरिचुअल एनर्जी को एजो करके अपनी सोल को इतना स्ट्रॉन्ग बना लिया था। यूनफेई और बाकी लोग वुलिंग केव में चले गए थे। वुचेन और जुएई ने 5 कलर लोटस लेकर यूनफेई को दे दिया था। यूचान यूनफेई से उसकी असलियत पूछ रही थी। फिर अब हम यूचान को देखते हैं। वो यूनफेई से पूछती है कि क्या आप ब्रदर यूनफेई हो। यूचान की बात सुनकर एल्डर युवान हैरान हो जाते हैं। वो पूछते हैं कि क्या तुम सच में चू यूनफेई हो। जिफान भी पूछता है कि क्या तुम यूनहाई विला के यंग लॉर्ड चू यूनफेई हो। उनकी बातें सुनकर यूनफेई मुस्कुराने लगता है और अपना मास्क उतार देता है। वो कहता है कि तुम सब सही समझ रहे हो, मैं चू यूनफेई हूँ। ये बात सुनकर यूचान बहुत ही ज्यादा खुश होती है और यूनफेई को हक करती है। वो कहती है कि मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी है कि मैं आपसे दोबारा मिल पाई। यूनफेई कहता है कि मैं भी तुम्हें देखकर बहुत खुश हूँ। यूचान कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं आपको दोबारा नहीं देख पाऊंगी, पर आज मैं आपसे मिलकर बहुत ही ज्यादा अच्छा महसूस कर रही हूँ। जियो शान यूनफेई से कहता है कि मैंने 9 साल पहले तुम्हें यूनाई मैनर में देखा था और अब तुम काफी पावरफुल हो गए हो। मैं खुश हूँ कि मुझे तुमसे मिलने का मौका मिला। एल्डर युवान यूनफेई से कहते हैं कि तुम बिल्कुल चू तियानजिंग की तरह दिखाई देते हो। मैंने नहीं सोचा था कि इतने कम वक्त में गोल्डन कोर रियल्म कल्टिवेटर से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाओगे। तुमने सच में मुझे हैरान कर दिया। यूनफेई कहता है कि अगर मैं पावरफुल नहीं बनता तो आज आपके सामने खड़ा नहीं रह पाता। एल्डर युवान कहते हैं कि अगर लॉर्ड को पता चलेगा कि डॉक्टर ये उनके दोस्त का बेटा है तो बहुत ही ज्यादा खुश होंगे। जिफान यूनफेई से पूछता है कि मैंने तो सुना था कि यूनाई मैनर का यंग मास्टर 7 साल पहले गायब हो गया था, तो आखिरकार उस वक्त तुम कहाँ चले गए और अब सामने क्यों आए हो। यूचान भी पूछती है कि आखिरकार आप 7 सालों से कहाँ थे और हमारे पास क्यों नहीं आए। यूनफेई कहता है कि 7 साल पहले मैं हेवनली रिवर में गिर गया था। उस वक्त मेरे मास्टर ने मेरी जान बचाई थी और अब मुझे कुछ खास काम पूरा करना है, इसीलिए मैं वापस आ गया। यूचान पूछती है कि अगर आपको अपना काम करना है तो आखिरकार आप मास्क पहनकर क्यों घूम रहे हैं। आपने हमें अपनी असलियत क्यों नहीं बताई। यूनफेई कहता है कि यह बहुत लंबी कहानी है, मैं तुम्हें अभी इसके बारे में नहीं बता सकता। जब मुझे वक्त मिलेगा मैं तुम्हें सारी चीजें बता दूंगा। वुलिंग केव की स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और ये हमारे कल्टिवेशन के लिए बहुत अच्छी जगह है, इसीलिए अभी इन सब बातों को छोड़कर अपनी कल्टिवेशन प्रैक्टिस पर ध्यान देना चाहिए। प्रैक्टिस के बाद हम शेंगबिंग विला में वापस चलेंगे और वहाँ मैं तुम्हें सारी बातें बताऊंगा। यूचान यूनफेई की बात मान जाती है। एल्डर युवान जियोशान से कहता है कि तुम गार्ड्स के साथ जाकर इस केव को चेक करो, अगर तुम्हें कोई खास एलिक्सिर मिले तो उसे ले लेना। जिफान भी अपने गार्ड्स को एलिक्सिर ढूंढने के लिए भेज देता है। उन्हें देखकर वुचेन और जुएई भी स्टोन्स में से 5 स्पिरिचुअल लिक्विड को इकट्ठा करने लगते हैं। वुचेन लिक्विड लेकर अपने पास रख लेता है और वो कहता है कि अब इस स्पिरिचुअल लिक्विड की मदद से मैं ग्रेट डिवाइन पिल रियल्म के परफेक्ट स्टेज पर ब्रेक थ्रू कर लूंगा। यूनफेई अपनी पावर की मदद से आसपास की जगह को स्कैन करने लगता है और उसे एक एलिक्सिर मिलता है, तो यूचान के साथ उसके पास आता है। उस एलिक्सिर को देखकर यूचान खुश हो जाती है। यूनफेई कहता है कि यह 5 युवान स्पिरिचुअल फ्रूट से इसकी मदद से तुम्हारी सोल की पावर बढ़ जाएगी और तुम्हें नेक्स्ट रियल्म में ब्रेक थ्रू करने में भी मदद मिलेगी। अगर परफेक्ट स्टेज का कल्टिवेटर इस स्पिरिचुअल फ्रूट का यूज करता है तो गोल्डन कोर रियल्म में ब्रेक थ्रू कर सकता है। ये बात सुनकर यूचान चौंक जाती है। वो कहती है कि स्पिरिचुअल फ्रूट से सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। मैं अपने डेट के लिए कुछ फ्रूट रख लेती हूँ ताकि वो अगले रियल्म में ब्रेक थ्रू कर सके। जुएई यूनफेई के पास आती है और उसे 5 स्पिरिचुअल लिक्विड की एक बोतल दे देती है। यूनफेई भी जुएई को 2 स्पिरिचुअल फ्रूट दे देता है। वो कहती है कि इसकी मदद से तुम अपनी प्रीमोडियल सोल को कल्टिवेट करके उसकी पावर को बढ़ा सकती हो। जुएई कहती है क्या 5 स्पिरिचुअल लिक्विड और स्पिरिचुअल लिक्विड की मदद से मैं ग्रे युवान पिल रियल्म के परफेक्ट स्टेज पर ब्रेक थ्रू कर सकती हूँ। वुचेन कहता है कि 5 युवान
स्पिरिचुअल फ्रूट्स और स्पिरिचुअल लिक्विड में 5 तरह की स्पिरिचुअल एनर्जी से बने होते हैं। इनकी एनर्जी की मदद से सब लोग अपनी प्रीमोडियल सोल को कल्टीवेट करते हैं और सोल पावर को बढ़ा लेते हैं, जिसकी वजह से उनका स्पिरिचुअल सेंस भी बन जाता है और वो गोल्डन कोर रियल्म के फाउंडेशन को बनाने की शुरुआत कर सकते हैं। मैं पहले से ही ग्रे युवान पिल रियल्म में हूँ। अगर मैं इन दोनों स्पिरिचुअल मेडिसिन को एक साथ एजो करूँ तो मैं गोल्डन कोर रियल्म के करीब पहुँच सकता हूँ। यह कहकर वो चेन जुएई के साथ पॉन्ड के ऊपर बैठ जाता है और दोनों बैठकर कल्टिवेशन करने लगते हैं। यूनफेई भी स्पिरिचुअल लिक्विड को पी लेता है और बैठकर कल्टिवेशन करने लगता है, जिसकी वजह से उसके गोल्डन कोर की पावर बढ़ जाती है। फिर हम डॉक्टर मू और उसके साथियों को देखते हैं। वो सब लुओजिया माउंटेन से जा रहे थे। डॉक्टर मू कहते हैं कि हमारी किस्मत बहुत ही ज्यादा खराब है। इस बार हमें जिनशाओ स्क्रॉल भी नहीं मिला और हम बिना वजह घायल हो गए। डॉक्टर लोग कहते हैं कि हमने नहीं सोचा था कि डॉक्टर ये इतना ज्यादा पावरफुल होगा। अगर हमें पहले इसके बारे में पता होता तो हम ऐसी बेवकूफी करने के बारे में सोचते भी नहीं। तभी 3 लोग यूनफेई और उसके साथी का रूप लेकर डॉक्टर्स के सामने आ जाते हैं। यूनफेई का क्लोन कहता है कि क्या हुआ, तुम सब मेरा जिनशाओ स्क्रॉल लेना चाहते थे, तो अब तुम बिना स्क्रॉल लिए कहाँ जा रहे हो। डॉक्टर जी पूछता है कि तुम तो 5 कलर लोटस को ढूंढने के लिए लुओजिया वैली में गए थे, तो आखिरकार तुम इतनी जल्दी यहाँ कैसे आ गए। यूनफेई कहता है कि तुम सब मुझे ट्रेजर के लिए मारना चाहते थे, तो आखिरकार मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने कैसे दे सकता हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आ गया। डॉक्टर जी कहते हैं कि आखिरकार तुम एक कैसी बातें कर रहे हो, भला हम तुम्हें क्यों मारना चाहेंगे, हम तो बस मैडम फेंग को बचाने के लिए 5 कलर लोटस को ढूंढने के लिए आए थे। जुएई कहता है कि मैंने सोचा था कि तुम लोग सच बोलोगे, पर अभी तुम अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं हो, तो अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये कहकर अपनी आइस ब्लेड को एक्टिवेट कर लेती है और डॉक्टर्स पर अटैक कर देती है। शियान और केलिंग हिल के ऊपर से ये सब देख रहे थे। केलिंग शियान से कहती है कि ये लोग यंग मास्टर यूनफेई का रूप लेकर लोगों को मार रहे हैं, क्या हमें इन्हें सबक सिखाना चाहिए। शियान कहती है कि हमें इनके बीच में आने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर हमने इन्हें रोक दिया तो इनका बॉस अलर्ट हो जाएगा और हमें उसके बारे में पता नहीं चलेगा, इसीलिए हम कुछ नहीं करेंगे। फोर्सेट्स जिनशाओ स्क्रॉल के लिए यूनफेई को मारना चाहते हैं। अगर अब इन्हें कोई मार रहा है तो हमें इन्हें बचाने की जरूरत नहीं है, ये मरने के लायक है और इन बेवकूफों के लिए इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। यूनफेई अपनी नीडल्स से डॉक्टर्स पर अटैक करता है, जिससे डरकर वो सब वहाँ से भागने लगते हैं, पर डॉक्टर मू वहाँ से नहीं भागते। उन्हें यूनफेई पर बहुत गुस्सा आता है और अपने थंडर फ्लेम बॉम्ब से जुएई पर अटैक करके उसे दूर कर देते हैं। इससे वुचेन को बहुत गुस्सा आता है और अपने बुद्धा पाम से उन पर अटैक करता है। डॉक्टर मू उसके अटैक से बचकर भाग जाते हैं, पर बाकी डॉक्टर्स नहीं बच पाते और बुद्धा पाम की वजह से उनकी डेथ हो जाती है। डॉक्टर मू हिल के किनारे पर चले जाते हैं और जुएई अपने ब्लेड से उन पर अटैक कर देती है, जिसकी वजह से वो हिल से नीचे गिर जाते हैं। ये देखकर केलिंग कहती है कि उस आदमी को मारने के लिए ये अटैक काफी नहीं था। मैं पूरा यकीन के साथ कह सकती हूँ कि वो आदमी अभी भी जिंदा होगा, बस उसे चोटें लगी होगी पर उसकी जान बच जाएगी। शियान कहती है कि तुम सही समझ रही हो, वो आदमी नहीं मरेगा, क्योंकि ये लोग उसे जिंदा रखना चाहते हैं ताकि वो सबको बता सके कि उसके साथियों को यूनफेई ने मारा है। ये बात सुनकर केलिंग चौंक जाती है। वो कहती है कि ये लोग बहुत ही ज्यादा चालाक है, मुझे लग रहा था कि वो कमजोर है जिस वजह से उसे नहीं मार पाए, मगर उसने जानबूझकर उस आदमी को जिंदा छोड़ा ताकि वो लोग यंग मास्टर यूनफेई को फंसा सके और सब लोगों को उनके खिलाफ कर सके। नकली यूनफेई और उसके साथी गोंग सुन लिन के सामने चले जाते हैं। यूनफेई को देखकर गोंग सुन लिन हैरान हो जाता है। यूनफेई उसे कहता है कि तुमने मुझे मरवाने के लिए लोगों को भेजा था, पर अफसोस की बात है कि वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाए, लेकिन मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, आज तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। ये कहकर अपने साथियों के साथ गोंग सुन लिन और उसके साथी पर अटैक करके उन्हें मार देता है। उनमें से सिर्फ गोंग सुन जिंग जिंदा बचता है। यूनफेई के क्लोन को उसके बारे में पता चल जाता है, पर उसे नहीं मारता और वहां से चला जाता है ताकि गोंग सुन जिंग सबको बता सके कि उसके साथियों को यूनफेई ने मारा है। नकली यूनफेई और उसके साथी वहां से जाते ही गोंग सुन जिंग को होश में आ जाता है। वो कहता है कि यूनफेई तुमने मेरे यंग मास्टर को मारा है, मैं इस चीज का बदला लेकर रहूंगा और तुम्हें मौत की सजा दिलवाऊंगा। फिर हम वुलिंग केव का सीन देखते हैं। यूनफेई और बाकी सब लोग पॉन्ड के ऊपर बैठकर कल्टिवेशन कर रहे थे, जिसकी वजह से
हैं उनके लेवल अपग्रेड हो जाते हैं। जियोशान कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं इतनी जल्दी लिटिल युआन पिल रियल्म में पहुंच गया हूँ। एल्डर युआन उसे कहते हैं कि तुम्हें अभी से इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, तुमने अभी नेक्स्ट रियल्म में ब्रेक थ्रू किया है, इसीलिए अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिफाइन करके अपनी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग बनाओ ताकि फ्यूचर में परेशानी ना हो। एल्डर की बात मानकर जियोशान कल्टिवेशन करने लगता है। यूनफे कहता है कि लगभग मेरा 90% गोल्डन को ठीक हो गया है और मेरा स्पिरिचुअल सेंस और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। कुछ वक्त में जुए का कल्टिवेशन पूरा हो जाता है और वो नेक्स्ट स्टेज पर पहुंच जाती है। यूचान भी नेक्स्ट स्टेज पर ब्रेक थ्रू कर लेती है, इसीलिए सब वुलिंग केव से जाने लगते हैं। शेडो बटरफ्लाई जुएई के पास आती है, उन्हें देखकर जुएई यूनफे से कहती है कि बटरफ्लाई को कुछ पता चला है। ये बात सुनकर यूनफे को काफी गुस्सा आता है। वो कहता है कि वो लोग मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं पर मैं उन्हें कामयाब नहीं होने दूंगा। अब हमें जल्दी से शेनबिंग विला में जाना होगा। यूचान यूनफे से पूछती है कि क्या हो गया, आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं। यूनफे कहते हैं कि कुछ वक्त में तुम्हें सारी चीजें पता चल जाएगी। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।